हरी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो एक और नई वीडियो लेके और ठाकुर जी के भक्तों के साथ आए हैं। तो आज एक लड्डू गोपाल नहीं, आपको 15 लड्डू गोपालों से हम आज मिलवाने वाले हैं। कहते हैं एक लड्डू गोपाल की सेवा करना इतना मुश्किल है इस कलयुग में, जीवन में। और हमारी दीदी 15 लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे। तो आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विपिन गर्ग। आपका? भारती गर्ग। तो आपके लड्डू गोपाल कितने हैं टोटल? जी, अभी तो हमारे पास 16 हो गए हैं अच्छा और बाकी 5-6 और भी हैं जो अभी फ़िलहाल श्रृंगार पे दे रखे हैं। अच्छा, श्रृंगार पे। हाँ। तो कहाँ से शुरुआत हुई कि लड्डू गोपाल की सेवा करनी है? कहाँ से शुरुआत हुई? ये लॉकडाउन से शुरुआत हुई सर। लॉकडाउन में जब घर में खाली बैठे रहते थे, थोड़ा सा दिमाग परेशान रहता था। सबसे पहले हमने भागवत आती थी टीवी पे, वो देखते थे रोज़। उसको देख के वृंदावन जाते भी थे, पहले भी वाइफ को भी ले आते। इसको मन में कई बार काफ़ी टाइम से थी कि मेरे को एक लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे से कह रही थी कि एक लड्डू गोपाल दिलवाओ दिलवाओ। मैंने कहा भाई तू सेवा नहीं कर पाएगी, और मैं इसको साल भर से टाल रहा था। उसके बाद धीरे जब ये बिल्कुल ही कह लो नहीं इससे बर्दाश्त हुआ, तो मैंने इसको सबसे पहले हमारे एक कानू हैं जिनको हम लड्डू गोपाल को सबसे पहले 15 जून को, मेरी बेटी का जन्मदिन 13 जून को होता है, तो मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन पे एक सबसे पहले लड्डू गोपाल हम अपने घर लाए थे कानू को। तब मैं ये लड्डू गोपाल लेकर आया था और इनको सेवा के लिए दिए थे। उसके बाद हमने इनसे अपनी सेवा शुरू करी। उसके बाद 4 महीने बाद हम अपनी ये लाडो को, अपनी राधा रानी को लेकर आए। तो देखिए कितनी सुंदर इनकी राधा रानी है। तो सबसे पहले ठाकुर जी आए, फिर ये श्री जी आई। सबसे पहले हमारे ये कानू आए, उसके बाद ये हमारी श्री जी आई 30 नवंबर को। और उसके बाद धीरे धीरे ये बाकी सब हमारे पास सेवा से आए हैं। हमने अपनी एक सेवा शुरू कर रखी है। हमने इनकी जगह जगह मंदिरों पे या मंदिरों के बाहर रखे हुए देखे लड्डू गोपाल, उनकी बेकदरी देखी थोड़ी सी, तो हमें थोड़ा फील होता था। तब हमने ये सेवा शुरू करी कि जी अगर आपसे सेवा नहीं हो पा रही है तो आप अपने लड्डू गोपाल को कृपया हमें दें। कृपया करें, उन्हें किसी भी पीपल के पेड़ पे या कहीं मंदिर में देने ना जाएं, ना छोड़ें। क्योंकि मैंने मोस्टली मंदिरों में भी देखा है कि लड्डू गोपाल पंडित जी नहीं लेते हैं। वो भी कहते हैं कि हम कितने लड्डू गोपालों की सेवा करेंगे। इस वजह से हमने ये सेवा शुरू करी कि आपसे अगर किसी भी कारणवश आपसे या आपके किसी भी पड़ोसी से, आपके किसी भी रिश्तेदार से अगर लड्डू गोपाल की सेवा अब नहीं हो पा रही है तो आप अपने लड्डू गोपाल को हमें दें, आगे उनकी सेवा हम करेंगे। और ये मेरी वाइफ़ ने ये सारी सेवा शुरू करी है और मैं तो सिर्फ इसका, अपनी वाइफ का थोड़ा सा साथ दे रहा हूँ। नहीं, ये मेरा साथ पूरा देते हैं मेरी लड्डू गोपाल की सेवा में। 1 और 2 मुझे कहीं भी ले जाना पड़ जाना कि मुझे लाला को लेकर आना है, तो ये कभी मना नहीं करते। कहते हैं ठीक है चलेंगे, लेकर आएंगे। अब ये 2 लाला आए हैं मेरे, श्याम सुंदर, ये देहरादून से आए हैं। किसी ने इनकी सेवा देनी थी तो वो लेकर नहीं आ सकते थे। श्याम, ये सुंदर है और ये श्याम है। इन दोनों लड्डू गोपाल को मैं देहरादून से लेकर आया हूँ। हमारी फेसबुक पे भी पोस्ट चलती है, तो किसी ने हमारी पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, उनकी कॉल आई थी कि जी अब हमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है, तो क्या आप ले जाएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल ले जाएंगे, आगे उनकी सेवा हम करेंगे। तो कह रहे जी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी हम तो दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में। कह रहे हम देहरादून रहते हैं, फिर कैसे आएंगे? तो मैंने कहा जी मैं लेने आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं देहरादून, ये अभी 1 महीना पहले ही आए हैं, पिछले महीने ही जून में। तो आपने सुना कि किसी के पास अगर लड्डू गोपाल जी की आप सेवा नहीं कर सकते तो भैया का नंबर मैं दे दूंगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको सेवा दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी आपने लिए, शौक में आपने लड्डू गोपाल जी ले लिए, उसके बाद 2 दिन आपने सेवा करी, तीसरे दिन आपने मंदिर में रख दिए, तो ये बहुत गलत है, बहुत पाप के योग बनते हैं हम। तो आप कुछ बताइए, कुछ एक्सपीरियंस ठाकुर जी का। देखो जी, ठाकुर जी के तो मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं जी। लॉकडाउन में थोड़ा सा हर महीने मेरी वाइफ को एक आदत है कि हर हफ्ते ही वृंदावन ले चलो। 1 हफ्ता होते ही मेरी वाइफ कहती है मुझे वृंदावन जाना है। तो लॉकडाउन में कोई बसें नहीं थी और ट्रेनें नहीं थी, कोरोना की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे। तो मेरी वाइफ बोली लेके चलो लेके चलो। मैंने कहा भाई अभी इतनी मेरे पास भी गुंजाइश नहीं है। लॉकडाउन में हमारे साथ भी थोड़ी सी आर्थिक परिस्थितियों में परेशानियाँ आई थी। तो उसके बाद मैंने इसको जब मना करा तो मैंने इसे बोला भाई अपने कानू को ही बोल और यही कुछ इंतज़ाम करेगा। तो इसने अपनी मैया की ऐसी सुनी है कि अब हमारे को एक बस सेवा दे दी है। हम हर महीने में 2 बार हमारी बस रेगुलर वृंदावन बरसाना जाती है। ये हमारे कानू का ही चमत्कार है कि हमारी बस महीने में 2 बार वृंदावन बरसाना, हम अपने साथ साथ और यात्रियों को सबको यात्रा करवा के लाते हैं।
परसों शुक्रवार को ही हम हरियाली तीज पे बस लेकर गए थे और जो हम आज सुबह ही वापस वृंदावन से आए हैं। एक ये जो लाला हैं ये हमारे आए हैं कल ही गोवर्धन से। गोवर्धन में किसी मंदिर में कोई छोड़ गया था, उनसे सेवा नहीं हो रही थी। हम कल जब वृंदावन गए थे तो गोवर्धन से हमारे पास ये लाला आए हैं। एक लाला हमारे बरेली से आए हुए हैं, ये वाले। ये एक बिटिया है 8 साल की जो कि बरेली में बहुत अपने जी जान से मेरी बेटी की तरह ही है, वो अपनी इनकी सेवा करती है। लेकिन उससे भी एक अनजाने में कह लो नहलाने धुलाने में उसके हाथ से ठाकुर जी गिर गए और खंडित हो गए थे। इनकी गर्दन अलग हो गई थी जो कि मेरे पास ठीक होने के लिए आए थे और मैंने इनकी गर्दन बिल्कुल ठीक करवा दी है। अब ये मैं 1-2 दिन में वो आ जाएंगे बरेली से लेने इनको और इसको लेके जाएंगे। ये लाला बरेली से आए हुए हैं। मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा जी, किसी के कोई लड्डू गोपाल अगर खंडित भी हो जाते हैं तो अगर हमारे बच्चे को चोट लगती है तो हम उसे ठीक करवाते हैं, जमुना जी में प्रवाहित करने नहीं जाते हैं। तो कृपा करें, अगर आपके लड्डू गोपाल किसी भी कारणवश खंडित हो जाते हैं उन्हें जमुना जी में प्रवाहित करने या किसी पीपल के पेड़ पर रखने ना जाएं। इस वहम में ना आए कि खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखते। मूर्ति को नहीं रखते होंगे, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात लड्डू गोपाल हैं। अगर आप सेवा के लिए ला रहे हो तो यही सोच के लाएं कि ये साक्षात लड्डू गोपाल हैं। उनसे कोई रिश्ता बना के लाएं। आप बेटा बना के लाओ तो, भाई बना के लाओ तो। अगर आपके भाई के या बेटे के चोट लगती है तो उसे जमुना जी में प्रवाहित नहीं करा जाता, जो मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैं खंडित लड्डू गोपाल को भी हम ठीक करा देते हैं और हम कुछ नहीं है, कराने वाले भी ये खुद ही हैं जी। अगर आपके लड्डू गोपाल किसी कारणवश खंडित हो जाए तो कृपा करके आप हमें दें, हमसे कांटेक्ट करें। हम आपके लड्डू गोपाल को निःशुल्क बिना किसी खर्चे के ठीक करा के आपको दे देंगे। उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि बस लड्डू गोपाल की बेकदरी ना हो। ये कोई खिलौना नहीं है कि आप अपने घर में ले आए। मेरे घर में इतने बड़े देख के आपका मन करेगा कि शायद मैं भी अपने घर में ले आऊँ। ये शो पीस नहीं है, ये लड्डू गोपाल है। अगर आप इनकी सेवा कर सकते हो तो लेकर आओ, नहीं कर सकते तो मत लाओ। और लाने के बाद भी अगर आप ले आए फिर किसी कारणवश, किसी बीमारी के वश, बहुत से लोग होते हैं कि सेवा करते हैं 2-2 साल 10-10 साल। एक ये राधा रानी हमारे पास ऐसे ही आई हैं, किसी के घर में 10 साल से थी, वो सेवा कर रही थी, किशोरी जी हमारी। 10 साल के बाद वो माता जी की तबीयत ख़राब रहने लग गई, बहू ने मना कर दिया अब सेवा मैं नहीं करूँगी, तो ये लाडो राधा रानी हमारे घर आई हैं। आगे उनकी सेवा हम कर रहे हैं। सेवा करिए, मन से करिए, जब तक कर सकते हो करिए। नहीं कर सकते, आप अपने आस पड़ोस में कोई मांगे आपसे कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, उसे दें। हम नहीं कहते हमें ही दें, लेकिन दे उसे जो सेवा करना चाहता हो। और आप नहीं कर सकते तो कृपा करके हमें दें। और अगर आपको सेवा के लिए चाहिए तो आप हमसे ले भी सकते हैं, लेकिन जब आपका सच्चा मन हो सेवा का, शौक़ में नहीं। सेवा करनी है दिल से करो, जब तक कर सकते हो दिल से करो। नहीं होती आप हमें दें, आगे उनकी सेवा हम करेंगे। ये 15-20 लड्डू गोपाल तो कुछ भी नहीं है मेरे पे। अगर 200 या 2000 भी हो जाएंगे मैं उन सबकी सेवा करूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांस में सांस है, मैं और मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे भी इन लड्डू गोपालों की सबकी सेवा करेंगे। अगर आपसे कल को सेवा ना हो तो आप कृपा करके हमसे संपर्क करें और अपने लड्डू गोपाल को हमें दें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके लड्डू गोपाल किसी भी कारणवश खंडित हो जाएं तो भी आप अपने लड्डू गोपाल को हमें दें, उसकी सेवा आगे हम करेंगे। और अगर आपके मन में वहम आए कि खंडित नहीं रखते तो भी आप हमें दे दें, खंडित को हम ठीक करा के अपने घर रखेंगे। इनमें कई लड्डू गोपाल होंगे जो खंडित हैं और जो मैंने ठीक करा के मैं सेवा कर रहा हूँ, और अब आप बता भी नहीं सकते कि वो कौन सा है। खंडित लड्डू गोपाल ठीक हो जाते हैं। हमारे बच्चे के चोट लगेगी तो हम उसे डॉक्टर के लेके जाते हैं, ठीक करवाते हैं, दवाई दिलवाते हैं, पट्टी करवाते हैं, जमुना जी में प्रवाहित करने नहीं ले जाते। मैं ना आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर लाला आप लोगों से खंडित होता है तो एक बात बताइए, उसमें नुकसान किसका है और किसके कारण लाला खंडित हुआ है? आप लोगों के कारण। और आप लोगों के कारण ही उसको चोट लगी है और आप लोग ले जाकर उसे विसर्जित कर देते हो। सोचते नहीं हो एक पल के लिए भी कि उसको भी दर्द होता होगा कि 20 साल के लाला को आप पाल रहे हो, पालने के बाद 1 सेकंड में उसको जमुना जी में बहा देते हो। कैसे मन कर जाता है आप लोगों का। और ये वहम दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि खंडित लाला आपको कभी नुकसान देगा, कभी नहीं। ये तो क्या कहूँ मैं इनकी महिमा के बारे में, ये कभी नुकसान नहीं देंगे। तुम्हारे दिलो जान से सारे रिश्ते छूट जाए ना, मगर लड्डू गोपाल कभी बुरा नहीं करते। तो कभी भी तुम्हारा लाला खंडित होना तो ये कभी मत सोचना हम उसे विसर्जित कर दे या जमुना जी में बहा दे, कभी भी नहीं। लाला को अगर चोट लगती है ना तो हमेशा एक दिल और दिमाग में ये बात ज़रूर लाना है, ये बात भागवत में भी है
कि लाला जब भी गिरता है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त की विपदा अपने ऊपर लेता है, तब वो अपने आप को चोट पहुंचाता है। वो अपनी खुशी से कभी नहीं गिरता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपके ऊपर आने वाली विपदा को लाला अपने ऊपर लेता है तो वो खंडित होता है। वो आपकी विपदा को अपने ऊपर ले रहा है और आप ले जाकर उसको जमुना जी में प्रवाहित कर देते हो। ये तो कोई सेवा नहीं हुई ना। तो अगर कोई लाला आपका खंडित हो रहा है तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप उस लाला को हमको दीजिए, विसर्जित बिल्कुल मत करना। अगर आप विसर्जित करोगे ना तो उसका अगर सेवा का फल मिलता है ना तो याद रखना उसको विसर्जित करने का भी फल आपको मिलेगा। और ये एहसास आपको अपने आप हो जाएगा। बिहारी जी अपने आप कराते हैं। इतना प्यारा सा लाला पता नहीं लोग कैसे विसर्जित कराते हैं। प्लीज़ 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 विनती है हाथ जोड़ के, इनको कभी विसर्जित मत करना। तो आपने सुना दीदी के भैया के भाव। और कहते हैं ठाकुर जी के अंदर साक्षात प्राण होते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा भी बच्चा होता है, चोट लगती है तो सबसे पहले डॉक्टर के लेके जाते हैं, 2 मिनट में कैसे भागते हैं। तो ठाकुर जी को ये थोड़ी अगर उनका हाथ टूट गया या उनका कुछ टूट गया तो हम गंगा जी में विसर्जित कर देंगे, तो ये गलत है। अगर आपसे सेवा नहीं होती, भैया हैं, हम हैं, हमें दीजिए। अगर नहीं आप ठीक करवा पा रहे, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे तो आप हमें दे सकते हैं और भैया से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ठाकुर जी के एक एक करके आप पहले नाम बताइए। इनका नाम क्या है? ये हमारे केशव है। अच्छा ये हमारी किशोरी जी हैं। अच्छा ये हमारे श्याम है। अच्छा ये हमारे सुंदर जी हैं। अच्छा ये हमारा कानू है। अच्छा ये हमारी राधे है। अच्छा और ये गिरधर है। अच्छा ये गोपाल है। अच्छा और ये मोहन है। एक का नाम गोविंद है। ये काना है। ये काना है। वो कृष्णा है। वो कृष्णा है। और वो हमारे पास श्रृंगार के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये वाले। किसी के लड्डू गोपाल। हाँ जी, वो लड्डू गोपाल ही बोलते हैं। उनको उनका नाम लड्डू गोपाल ही है। अच्छा अच्छा इसका नाम कुंज है। और ये नंदलाल। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा ठाकुर जी से मिलकर, इतने सारे लड्डू गोपाल से। क्योंकि मैंने पहली बार देखा है कि ठाकुर जी की इतनी भक्ति और इतनी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग एक ठाकुर जी लड्डू गोपाल लेके आते हैं, एक लड्डू गोपाल, उनकी भी सेवा नहीं कर पाते। ये 15-15 लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी साक्षात जल्दी ही फल देंगे। और अगर आपसे नहीं होती सेवा तो मैं भैया का नंबर डाल दूँगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी श्रेयदास राधे राधे। राधे राधे।